फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नेचर क्या है इसका? तो 3 टाइप्स के नेचर्स होते हैं। ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये अगर 0 से बड़ा है तो दो रूट्स मिलेंगे, वो भी डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, 2 रूट्स मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। ये दूसरी कंडीशन, 2 रूट मिलेंगे और इक्वल सेम मिलेंगे, दोनों भी सेम रहेंगे, ये हो गई हमारी दूसरी। तो ये तीसरी कंडीशन है, इधर रूट्स नहीं मिलेंगे, इधर रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसे 3 कंडीशन है। तो नेचर इसका क्या है? इसमें 2 रूट्स मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। इसका नेचर क्या है? इसमें 2 रूट्स मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। इसका क्या है नेचर? इसमें रूट्स मिलते ही नहीं। तो इसका नेचर फाइंड आउट करना, इसका नेचर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ये सॉल्यूशन में हमने लिख दिया, ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, यही इक्वेशन लिख दिया। और इसमें ये क्या है? 2 है, b - 3 है, c 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d = b² - 4ac इक्वल टू b², ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। ये -3 है, ये -3 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा। और -4 ये क्या होगा? ये 2 होगा। ये क्या होगा? ये 5 होगा। तो ये -3 × -3 ये 9 हो जाएगा। ये 4 × 2 8 × 5 ये हो जाएगा 40 -40। तो -40 में से 9 चला गया, इक्वल टू -31 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये इक्वेशन लेस देन 0 हो गया। ये थर्ड कंडीशन हमें मिली। ये जो इक्वेशन है तो ये थर्ड कंडीशन का उसका नेचर है। तो इसमें रूट्स नहीं मिलते, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यही हमारा आंसर होगा इसका। दूसरा देखिए, ये उन्होंने इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन हमने सॉल्यूशन में लिखा। a = 3, b = -4√3, c = 4। इधर ये 3, ये -4√3 और ये 4, c = 4। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारा ये फार्मूला है। तो पहला डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उससे ही पता चलता है ये इसका नेचर क्या है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बोली और ये इसका निकालो। तो ये b², b का वैल्यू क्या है? ये है b का वैल्यू, ये b का वैल्यू है, ये इधर डाल दो, -4√3 डाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ये फार्मूले में स्क्वायर है। ये -4, ये a का वैल्यू क्या है? 3 है और c का वैल्यू 4 है, तो रख दो। ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ये, और ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस ये 4 × 3 12, 12 × 4 48, ये 16 × 3 48 हो गया, और ये
48 हो गया। इसका d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, इसमें रूट्स एग्जिस्ट होते हैं और वो भी दोनों भी रूट्स इक्वल होते हैं। ये इसमें दोनों भी रूट इक्वल होते हैं, तो हमें ये 0 मिला, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये फार्मूले में हम ये वैल्यू डालेंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने 0 निकाला है। ये इधर देखो, इसमें वैल्यू डालेंगे, ये जो माइनस है ये माइनस है, और b का वैल्यू -4√3 है, ये माइनस 2 माइनस है, ये फार्मूले का है, ये उसके वैल्यू का है, b के वैल्यू का, और प्लस माइनस √0 क्यों लिखा, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, तो रूट में अगर 0 रखा तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये इधर रख दिया। ये माइनस, अभी देखो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये 2 इंटू 3, ए की वैल्यू हमारी 3 है, 3 रख दी, और 4√3/6 हो गया। तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 ये 3, तो ये क्या, अभी ये 3 है, ये 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 3 होता है, इसलिए 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 3 को ऐसा लिखा, ये 3 को हमने ऐसा लिखा, और इसमें 2 कट गए, 2/√3 हमें एक रूट मिला, लेकिन ये इसका नेचर कैसा है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो दोनों भी रूट्स इसके इक्वल होते हैं, तो इक्वल रूट्स 2/√3, ये 2 रूट्स हमें यहां मिल गए। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट, इसका फाइंड द नेचर्स, वही उसके ही 3 क्वेश्चंस थे, 2 हमने खत्म किए, ये तीसरा है। तीसरा क्या बोलता है, ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, ये इक्वेशन इधर लिखा, a की वैल्यू 2 है, ये 2, b की वैल्यू -6 है, ये -6, c की वैल्यू ये 3 है, ये 3 इधर लिखा। डी, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के बाद पता चलता है इक्वेशन का नेचर क्या है, ये पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है 6, ये -6 इंटू -6, ये +36 होगा, -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 36 से 24 माइनस हो गया, यहाँ 12 बच गया, d इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया, यानी वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसका नेचर क्या है, 2 रियल रूट्स, इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, वो भी डिफरेंट, इतना ध्यान में रखिए, 2 रियल रूट्स, और x इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये फार्मूला है, ये फार्मूले में हम रख देंगे वैल्यू, तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, b स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया है, और माइनस ये b क्या है, b -6 है, ये देखो ये माइनस फार्मूले का है, और ये b की वैल्यू -6 है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, तो ये खास करके याद रखना है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो हमें 12 मिला है, ये b जो था ये तो हमने -6 रख दिया, और b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 12 आया है, ये 12 रख दिया, ये 2 फार्मूले का है, और ये क्या है, ये है 2, a इक्वल टू 2, ये 2 रख दिया। अभी कैलकुलेशन करना है,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंदर इसका फैक्टर क्या हो गए, इसका फैक्टर 2 × 2 × 3, ये फैक्टर हो गए। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिली पेयर, एक पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, ये 6 एज इट इज, और ये इसमें से 2 बाहर आ गया, बच गया सिर्फ 3, तो √3 अंदर रहेगा। और बाय 4 तो क्या करना है, इसमें से उन्होंने क्या किया, हमने वो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो अंदर इसका 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 कॉमन लिया और इसमें से ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, तो अंदर ये √3 बच गया। तो ये 4 और ये 2, 1/2 होगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और अंदर का 3 ये, और ये प्लस हमें ये मिला, तो ये वैल्यू मिली हमें। तो x इक्वल टू पहला रूट x इक्वल टू, ये प्लस लिखा हमने, इधर प्लस माइनस है, और दूसरा ये माइनस लिखा, ये दोनों रूट सेम है, लेकिन क्या बोलता है, दोनों रूट सेम डिफरेंट होंगे, 2 रूट अलग होंगे, रूट्स होंगे मगर अलग होंगे। ये कंडीशन हमें नेचर, इसका नेचर था d = 12 आया था, और उसका नेचर था 2 रूट्स मिलेंगे, वो भी डिफरेंट मिलेंगे। तो डिफरेंट कैसे मिले, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ये 2 रूट मिले हमें x इक्वल टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसका तीसरा पार्ट था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो पहले क्या करना है, k की वैल्यू हमें यहां फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए, ये उन्होंने इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन यहां रखा, और a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, और c इक्वल टू 3। तो पहला क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट, और d इक्वल टू 0 लिखा, k की वैल्यू फाइंड करनी है, d इक्वल टू 0 लिखा, b² - 4ac, b² - 4ac हमारा फार्मूला क्या था, d इक्वल टू b² - 4ac, लेकिन इधर ये हमने d इक्वल टू 0 लिया है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है करके, यहां इतना चेंज है वो खास करके याद रखो। b² अभी क्या है, ये तो k है, ये k² माइनस 4ac माइनस 4, ये 2 है, और ये 3 है, इसका कितना हो गया, ये 24 हो गया, ये k² हो गया, k², तो k² यहां रखा, ये 24 इधर आ गया, उस साइड चला गया 0 के, तो यहां इक्वल टू 0 है, इसमें ये 24 उधर चला गया, और हमने ये 2 वैल्यू को रूट में डाला, हमने ये 2 वैल्यू को k² इक्वल टू 24 को हमने रूट में डाला, क्योंकि k का स्क्वायर हमें हटाना है, k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए रूट में डाला, ये रूट में डाला तो उस k का स्क्वायर हट गया, और इक्वल टू, तो इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, इसका फैक्टर ये है, तो k इक्वल टू ये आ गया, अब k, तो ये एक पेयर मिली, ये पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, और 2 × 3 6, और रूट में 6 रहेगा, तो k इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो k इक्वल टू हमें 2√6 मिला। तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं,
सेकंड इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया तो ये इक्वेशन इधर लिखा और के एक्स, तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया, के एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद के एक्स स्क्वायर आया, ये माइनस के एक्स टू के एक्स माइनस टू के एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल गई हमें। इससे अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है प्लस 6। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसमें से हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें a इक्वल टू के, ए की जगह पे क्या है के है, बी की जगह पे क्या है 2k है, और सी की जगह पे क्या है 6 है, और डी हमें के की वैल्यू निकालनी है, डी इक्वल टू हमने 0 रखा, डी इक्वल टू क्या रखा 0 रखा। तो ये देखो हमारा फार्मूला था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इस बार हमने d इक्वल टू 0 रखा है, d इक्वल टू 0 रखा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये d की वैल्यू है। तो बी स्क्वायर बी क्या है, ये देखो 2k स्क्वायर, इधर 4, ये 4, ये क्या है k है, और c क्या है ये 6 है, ये 4ac का वैल्यू रखा, ये 2k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर होगा, ये 4 इंटू 6 24, ये माइनस 24k, इसका क्या कैलकुलेशन क्या आता है माइनस 24k आता है। तो इसमें से हमने क्या किया, इसमें से k कॉमन लिया, इसमें से एक k बाहर आ गया, बाहर आया तो इधर क्या 4k बच गया अंदर, माइनस k कॉमन लिया है, ये बाहर आएगा माइनस 24 इधर बचेगा, और इक्वल टू 0 है। तो ये k इक्वल टू, इसमें क्या करना है, k इक्वल टू ये वैल्यू अलग होगी और ये अलग होगी, ये k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन हमें इससे पता चलेगा ये दोनों भी इक्वल टू 0 रखना है, इसका तो 0 हो गया, और इसका 4k माइनस 24, 4k ये 24 उस साइड चला गया, ये k इधर आ गया, ये 24 को ये 4 डिवाइड हो गया, और k इक्वल टू 6 आ गया। तो हमें k की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू 6 मिल गई। तो यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो ये कैलकुलेशन कैसा करना है, ये पहले 3 क्वेश्चन थे, उधर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इस 2 क्वेश्चन में के फाइंड आउट करना है तो d इक्वल टू 0 रखना होगा, ये ध्यान में रखो। तो ये थे हमारा पहला पार्ट, ये था हमारा दूसरा पार्ट। बाय।